वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। संतोहन कहते हैं कि ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। देख लो, वास्तव में हम सब कभी देखा है? हम सब भगवान को देखा है, अल्लाह पाक को देखा है? देखा है रे? कौन देखा है? कोई देखा है? कौन देखा है? कोई नहीं देखा। हालेलुया। देखो वचन विकास, संतोहन कहते हैं ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ईश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। यदि हम सच्चे हृदय से अपने भाई और बहन को, माता पिता को, बच्चों को हम प्यार करते हैं एक समान, उसमें यीशु विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। तब उसमें हम भगवान को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। हालेलुया। हमारे प्रेम में, हमारे प्यार में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्रेम में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्रेम में छल कपट, बुराई, घमंड, लालच, प्रलोभन की भावना नहीं, एक पवित्र प्रेम हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा, यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। हालेलुया। और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, हम ईश्वर को कभी नहीं देखा, न तो हमारा पुरखा पूर्वज कभी देखा, न तो हमारा कभी दादी दादा कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो हम, ईश्वर हम में निवास करता है। हालेलुया। क्यों निवास करता है? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में विराजमान रहता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, हम सब ईश्वर को कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरों को प्रेम करते हैं, ईश्वर हम में निवास करता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है मेरे भाइयों। हालेलुया। संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 6 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा, संतोहन कहते हैं प्यार का अर्थ यह है कि, प्यार का अर्थ यही है, ध्यान सुनते रहना, प्यार का अर्थ यही है
कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। ये ईश्वर के प्रेम का ये अर्थ है। यदि हम उसे इतना प्रेम करते हैं, ईश्वर से हमारा इतना प्रेम है, तो हम उसकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, संतोन कहते हैं प्यार का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। प्यार का अर्थ है कि हम उसके वचन का पालन करें। हालेलुया। सभी हमारे भाई बहन बहुत प्यार करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बड़े त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने आप को भस्म कर देते हैं, उसके वचन का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्यार का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया, मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। तो वचन सुनना और उसका पालन करना है कि नहीं? वचन सुनना और उसका पालन करने का मतलब कि हम उनके मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। वचन सुनते हैं, वचन का पालन करते हैं, इसका मतलब कि मैं उसके मार्ग पर चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है मेरे भाई मेरे बहनों, उनकी बताई हुई मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति को किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनका देखभाल करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा इसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 54 के 10 में ईश्वर कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ईश्वर क्या कहते हैं, इसायाह नबी से ईश्वर क्या कहते हैं, इसायाह नबी से ईश्वर क्या कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का पालन करने वालों के लिए परमेश्वर क्या कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति को आज परमेश्वर क्या कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डमाडोल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, लोग प्रभु के वचन का पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ओहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य हम 9 से 10 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। आज में 9 से 10 तक पढ़ने के मिला है, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया। देखो, जिस प्रकार पिता ने हमसे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया।
उसी प्रकार मैंने भी तुमको प्यार किया है। हालेलुया। इसलिए तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हालेलुया। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। यदि तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। और तुम लोग जो कुछ हमसे मांगोगे मैं उस चीज दे दूंगा। हालेलुया। 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 क्योंकि मैं उसके वचन का पालन करता हूँ। हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 49 पद संख्या 15 में पढ़ने के मिला है। ईश्वर आज का कहते हैं। हालेलुया। ईसायाह नबी से आज परमेश्वर हमारा क्या कहने जा रहे हैं, ध्यान सुनो। आप लोगों से भी कहते हैं। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? देख लो, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या स्त्री अपने गोदी के बच्चा के भुला सकती है? देख लो, ईश्वर कहते हैं क्या स्त्री अपने दूध मुहे बच्चों को भुला सकती है? भुला सकती है कि नहीं? भुला जाएगी कि नहीं? जो रात दिन गोदी में लेकर दूध पिलाती है, क्या उसको भूल जाएगी? नहीं भूलेगी ना। यदि वह भुला भी दे तो मैं नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया। तो भुला जाती है कि नहीं? गोदी के बच्चों को भूल जाती है कि नहीं? फेंक देती है कि नहीं? उधर फेंक देती है, उधर फेंक देती है, उधर फेंक देती है, छोड़ कर चली जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? दुनिया में हो रहा है कि नहीं? देख लो, वचन में लिखा है, ईश्वर कहते हैं क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पतरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यदि वह भुला भी देगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया। क्यों नहीं भुलाएगा हमारा परमेश्वर? क्योंकि माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया। जब मैं अपने माँ के पेट में रहा तो कौन जाना? वो परमेश्वर मुझे संभाला है। हालेलुया। संभाला कि नहीं? संभाला है। तो परमेश्वर हमारा संभालने वाला। माता पिता भले ही मुझे छोड़कर चले जाएं मगर हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। ईश्वर कहते क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या अपने गोद के पुत्र पतरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। परमेश्वर कहता तेरे माता पिता तुम्हें भूल जाएंगे, भूल जाने दो, मैं तुम्हें भूलने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर हमारा खुदा हमें भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा खुदा हमें भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें उसके बात को सुनना है, उसकी वाणी की सुनना है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्तोकार कहता है आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है। हालेलुया। आकाश अब पृथ्वी से जितना ऊंचा है। कितना ऊंचा है पता है किसी को? पता है किसी को? ये विज्ञान पता कर लिया है, दुनिया में कोई मनुष्य पता कर लिया है, किसी के मालूम नहीं है कि पृथ्वी से आकाश
कितना ऊंचा है इसका विज्ञान भी पता नहीं कर पाया है। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। हालेलुया। उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों उनके प्रेम में बने रहो, उनके प्रेम में बने रहो और जो कुछ मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। स्त्री पुरुष की आज्ञा का पालन करो, उसके प्रेम में बने रहो। जैसे पेड़ में डाली जुड़ता है, बहुत फलता है, उस तरह हम सब उनके प्रेम में बने रहना है, जुड़े रहना है। सारे लोगों को जय यीशु।